हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण कौन है। क्या वो एक मनुष्य है या वो एक भगवान है? अगर वो एक भगवान है तो वो जन्म क्यों लेते हैं? ये सब टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मुख्यतः सनातन धर्म में दो मुख्य ग्रंथ हैं। एक है श्रीमद् भगवद गीता और एक है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सारे उपनिषदों का सार है। आदि शंकराचार्य जी बताते हैं, सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये जो भगवद गीता है सारे उपनिषदों का सार है। सारे उपनिषद एक गाय के समान है और गाय का दूध जो है वो भगवद गीता है। और श्रीमद् भागवतम निगम कल्पत्रु गलितम फलम, सारे वेदों का सार। सारे वेदों को एक वृक्ष के समान बताया गया है और भागवतम को एक फल के समान बताया गया है। तो ये दो सनातन धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इसलिए हम ये इस दो ग्रंथ से भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक हम सिद्धांत की चर्चा करेंगे और एक भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिद्धांत के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता में जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं भगवान कि हे अर्जुन, ये जो मैं तुझे गीता का ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव को दिया था। तो अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा आती है कि सूर्य देव तो प्राचीन है और भगवान आप तो अभी अभी 129 साल हुए आके, मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव विवासवान को पहले दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुन तानि अहम वेदानि ना त्वं वेद परंतप। भगवान बताते हैं कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे मेरे सब जन्म याद रहते हैं, तुझे तेरा कोई जन्म याद नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे में और मेरे में फर्क है। तो जो जीव में और भगवान में जो फर्क है, वो फर्क भगवान ये श्लोक में बताते हैं कि एक जीव आत्मा में, एक सोल में और एक सुपर सोल में क्या डिफरेंस है। तो भगवान बताते हैं, अजो अपि सन अव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृति स्वयं अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। भगवान बता रहे, सबसे पहला ही शब्द भगवान बताते कि मैं अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता, मैं प्रकट होता हूं, मेरा कोई जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूं। फिर आगे भगवान बताते हैं, अव्य आत्मा, मेरा जो ये शरीर है ये पूरा का पूरा आत्मा ही है। भगवान अद्वैत है। अद्वैत का क्या अर्थ होता है? जैसे हमारे पास शरीर है और हमारे अंदर आत्मा भी है, तो ये दो हो गए, इसको द्वैत कहते हैं। अद्वैत मतलब भगवान का शरीर और आत्मा में डिफरेंस नहीं है, पूरा का पूरा भगवान आत्मा ही है। इसलिए भगवान का जो शरीर है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए अर्जुन जो है वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन भगवान को सब कुछ याद रहता है, क्योंकि भगवान का शरीर कभी नहीं बदलता और भगवान को वो सब कुछ याद है जो पहले हो चुका है, आगे होने वाला है और अब हो रहा है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, सब जगह पे है। ये भगवान की स्पेशल क्वालिटी है, अव्य आत्मा। फिर आगे भगवान बताते हैं, भूतानाम ईश्वरो अपि सन। भूत मतलब होता है आत्मा, जीव। भूतानाम, जितने भी जीव है, सारे जीव का मैं ईश्वर हूं। भूतानाम ईश्वरो अपि सन, बहुत क्लियर ज्ञान है। भगवान ने बहुत क्लियर बताया गया, भगवान ने किधर भी कंफ्यूजन नहीं रखा है। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है जो भगवद गीता के बारे में सिखाते हैं, वो ये श्लोक बता रहे थे और उसमें वो बताते हैं कि भगवान, ये सब क्वालिटी उन्होंने सही बताई, फिर लास्ट में खाली थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? वो बताते हैं कि ये भगवान ईश्वर के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, ये बात तुमको कहां से पता चली कि भगवान ईश्वर के बारे में बता रहे हैं? भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। भगवान खुद ही ईश्वर है। भूतानाम ईश्वरो अपि सन, कि मैं ही वो ईश्वर हूं। और प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठाय, जीव जो होता है वो प्रकृति के अंडर कंट्रोल में उसका जन्म होता है। मतलब वो जिधर चाहता है उधर उसका जन्म नहीं होता, उसके कर्मों के अनुसार उसका जन्म होता है।
लेकिन भगवान बता रहे हैं प्रकृति स्वयं अधिष्ठाय, मैं मेरी इच्छा से जन्म लेता हूं, मेरी इच्छा से आता हूं। प्रकृति स्वयं अधिष्ठाय, मैं प्रकृति के कंट्रोल में नहीं हूं, प्रकृति मेरे कंट्रोल में है। स्वयं अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया, ये संभवामी शब्द बहुत जरूरी है। संभवामी मतलब मैं प्रकट होता हूं, जन्म नहीं लेता। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। हमारा जन्म होता है और हमारा प्रकृति के अंडर में जन्म होता है। आत्म माया, मैं अपनी ही अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूं। तो ये श्लोक का मतलब ये है। कुछ लोग ये श्लोक को समझा रहे हैं उपनिषद वगैरह या दूसरा कोई शास्त्र पढ़ के, हाँ, ये श्लोक को समझा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान जो बोल रहे हैं वो क्यों नहीं बोलना है हमको अपने मन की बात क्यों उसके अंदर ऐड करनी है? भगवान एकदम क्लियर बोल रहे कि मैं अजन्मा हूं, मेरा शरीर नष्ट नहीं होता, मैं प्रकृति के कंट्रोल में जन्म नहीं लेता, मैं सारे भूतों का ईश्वर हूं और मैं अपनी ही शक्ति से प्रकट होता हूं। एकदम क्लियर बता रहे। ये ईश्वर के बारे में भगवान ज्ञान नहीं दे रहे, भगवान खुद के बारे में ही ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवत गीता जो है वो सूर्य के समान है और सूर्य को देखने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं है। हमको दूसरे शास्त्रों से भगवत गीता नहीं समझना है, भगवत गीता से दूसरे शास्त्र समझने हैं, क्योंकि भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख के द्वारा उच्चारण किया गया है। वो एक खुद सूर्य के समान है, वो स्वयं प्रकाशित है, उसी के प्रकाश से हम उसको देख सकते हैं। हम खुद के प्रकाश से उसको नहीं देख सकते। तो यही बात भगवान ने गीता में बताई। अब फिर भगवान आगे क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये दो श्लोक जो कि भगवत गीता के एकदम मुख्य श्लोक हैं। बहुत सारे लोगों ने इस श्लोक के बारे में नॉलेज और ज्ञान दिया ही होगा, इसलिए हम इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। 3 शब्द है इसमें मुख्यतः कि भगवान क्यों आते हैं। भगवान आते हैं धर्मस्य, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तो कुछ व्यक्ति इस पे कमेंट करते और कहते हैं कि धर्म का तो नाश हर क्षण हर पल हो रहा है। हाँ, तो भगवान तो नहीं आ रहे और दुष्ट लोग तो बढ़ते ही जा रहे। मन में ये प्रश्न हो सकता है कि बहुत सारे दुष्ट तो बढ़ते ही जा रहे, लेकिन भगवान का तो अवतरण नहीं हो रहा है। तो मच्छर को मारने के लिए मिलिट्री नहीं बुलाई जाती है ना। किसी मच्छर को मारना होगा, समझो वो मच्छर हमको परेशान कर रहा है, तो हम मिलिट्री को नहीं फोन करते, आर्मी को, कि आओ इस मच्छर को मारो। ठीक वैसे ही भगवान ये छोटे मोटे दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते। उनको तो एक मच्छर काट देगा, डेंगू होगा, मर जाएंगे, या कोई भी गोली मार के मार देगा। भगवान उन दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं जो ऐसे दुष्ट थे जिनसे देवता तक कांपते थे। हाँ, ऐसे ऊपर देखते थे तो पूरे देवता लोग ऐसे कांपते थे, सूर्य चंद्र सब नक्षत्र सब उनसे कांपते थे। जब किसी के बस की बात नहीं होती, जब किसी के हाथ में कुछ नहीं होता, जब कोई कुछ नहीं कर पाता, तब देवी देवता लोग भगवान के पास जाते थे, फिर भगवान आते थे। तो अभी अब छोटी छोटी चीज के लिए भगवान के पास, अभी प्रकृति तूफान लाएगा, सब बाढ़ में बह जाएंगे, है ना। तो उसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। और परित्राणाय साधुना, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। हाँ, ये मुख्य कारण है। तो ये 3 कारण भगवान ने बताए कि भगवान क्यों आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान भी तो इस संसार में जन्म लिया, भगवान भी तो इस संसार में आए, तो वो भगवान कहाँ से हो गए? देखिए, एक कुआं है, उसमें एक व्यक्ति गिरा, ठीक है। अभी दूसरा व्यक्ति आके देखता है कि ये व्यक्ति गिरा है, तो वो क्या करता है, उसको निकालने के लिए खुद अंदर जाता है। तो तीसरा व्यक्ति आके क्या बोलता है, 2 व्यक्ति अंदर गिरे हुए हैं। अरे भाई, 2 व्यक्ति अंदर नहीं गिरे हुए, एक व्यक्ति गिरा है और एक व्यक्ति निकाल रहा है। ठीक वैसे ही हम सब गिरे हुए इस संसार में। अगर भगवान नहीं आएंगे, भगवान अपनी लीला नहीं करेंगे, तो हम कैसे उनकी ओर आकर्षित होंगे? इसके लिए भगवान आते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और भक्तों के साथ आदान प्रदान प्रेम का करने के लिए। जब वो लीलाएं करते हैं और उस लीला का जब श्रवण भक्त लोग सुनते हैं,
तो वो भी इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो ये हमने गीता से, भगवत गीता से सिद्धांत को समझा कि भगवान क्यों आते हैं। अब हम भगवान के जन्म की कथा भागवतम से, जो कि बहुत सुंदर है, जो इसी श्लोक को पूरी तरह कैसे भगवान ने स्टोरी में भागवतम में बताया गया है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब कंस ने बहुत अत्याचार कर लिया था, तो क्या हुआ था कि देवकी और वसुदेव जी की शादी हुई थी। शादी होके कंस देवकी का भाई था, तो उन्होंने बहुत कुछ दिया था देवकी जी को, बहुत सोने का ये वो बहुत कुछ दिया, और स्वयं देवकी और वसुदेव जी को रथ में बिठाया था और स्वयं रथ चला रहा था, सेवा कर रहा था, सेवा की भावना से। लेकिन जैसे ही रथ चला रहा था तो आकाश से आकाशवाणी होती है। क्या होती है आकाशवाणी? आकाशवाणी ये होती है कि हे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी का रथ चला रहा है उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करने वाला है। यह आकाशवाणी हुई। यह आकाशवाणी होती है, वैसे ही कंस का मन पलट जाता है। देखिए, सब सेल्फिश इंसान का ऐसे ही है। जो भी मतलबी होता है ना, और दिखाता है बाहर से कि मैं तो बहुत तुम्हारा हितैषी हूँ, मैं तो बहुत तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, जैसे ही उनके पर संकट आता है वो पलट जाते हैं, बदल जाते हैं। ये कंस भी उसी प्रकार का व्यक्ति था। हम सब के अंदर वही सेल्फिशनेस है, हम सब भी सेल्फिश है। हम भी कुछ होता है तो बदल जाते हैं, तुरंत पलट जाते हैं। इस सेल्फिशनेस को हटाने का केवल एकमात्र उपाय है, वो है भक्ति। भक्ति और स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस से व्यक्ति की सेल्फिशनेस चली जाती है और वो उदार हो जाता है, वो दया करता है सबके ऊपर। लेकिन कंस ने दया नहीं किया। जैसे उसने वो आकाशवाणी सुनी, देवकी का बाल पकड़ लिया, एक हाथ से तलवार निकाल दिया और इस देवकी का वध करूंगा मैं, ये विचार कर लिया। पूरी तरह देवकी को मारने के लिए, जो उसकी स्वयं बहन थी, उसको मारने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव जी ने बहुत सारा शास्त्र समझा के उसको रोकने की कोशिश की कि जो जन्म लेता है वो तो मरता ही है। बहुत सारे अच्छे अच्छे सिद्धांत सुनाए, लेकिन वो नहीं माना। अंत में वसुदेव जी ने उनको कहा कि तुम चिंता मत करो, देवकी के 8 पुत्र होंगे, मैं तुम्हें वो 8 के 8 पुत्र तुमको लाके सौंप दूंगा, बस। तो ये सुन के कंस थोड़ा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि अब उसको वसुदेव जी के ऊपर पूरा विश्वास था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलेंगे, और इस विश्वास के खातिर उसने देवकी को छोड़ दिया। जब देवकी को छोड़ दिया तो कुछ दिनों बाद नारद मुनि आए एक कमल की पंखुड़ी लेके, जिसमें 8 पंखुड़ी थी। अब वो लेके आए कंस के पास और वो कहते हैं कि बताओ इसमें से 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो कंस बता नहीं पाया। तो समझ गया, ये है ना, समझ गया कि कोई भी पुत्र 8वां हो सकता है। वो विष्णु छलिया है, वो वामन अवतार में आया था, छोटा छोटा 2-2 पाँव दिखाया, छोटा शरीर था, और 2 पाँव में पूरा ब्रह्मांड को नाप लिया। ये विष्णु छलिया है, कभी भी आ सकता है। तो और नारद मुनि की बात कोई रद्द नहीं कर सकता है, इसलिए उनका नाम नारद है। तो कंस समझ गया कि कोई भी पुत्र को, सबको मैं मारूंगा। तो वसुदेव जी जैसे ही, फिर उसने क्या किया, वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर लिया। और पहला पुत्र आया, पहले तो मना किया, लेकिन फिर सारे पुत्र को ऐसे ऐसे करके 6 पुत्र को मारा। 7वां पुत्र जो था वो स्वयं भगवान बलराम जी थे, जो देवकी के गर्भ से योग माया की कृपा से फिर वो रोहिणी माता के गर्भ में चले गए। हाँ, ये योग माया ने किया। तो रोहिणी माता के गर्भ में चले गए और सब जगह ये बात फैल गई कि देवकी का गर्भपात हो गया है। तो 7 पुत्र तो इधर चले गए। तो ये जो 6 पुत्र है, इसमें कुछ शिक्षा है, हम लेंगे। ये जो 6 पुत्र है जिसको कंस ने मारा, वो किसके प्रतीक है? वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य के प्रतीक है। जब इनको नष्ट करने की हम इच्छा करते हैं, ये हमारे असली दुश्मन है। इनको नष्ट करना ही स्पिरिचुअलिटी है। इनको खत्म करने का प्रयास करना, इनको एकदम दबाना, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से पॉसिबल है। तो जब हम प्रयास करते हैं तब हमारे जीवन में गुरु आते हैं। वो गुरु कौन है? श्री बलराम जी। जब हमारे पर गुरु की कृपा होती है तो भगवान हमारे जीवन में फिर मिलते हैं, हमको भगवान मिलते हैं, श्री कृष्ण भगवान फिर आते हैं। तो बलराम जी जो है वो गुरु के प्रतीक है। फिर बलराम जी के जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे।
पूरी धरती असुरों से जब परेशान हो जाती है, एकदम त्राहिमाम दुष्ट लोग सब पूरे धरती को बिगाड़ देते हैं, जब धरती रोती है धरती माता, तब धरती का भार दूर करने के लिए भगवान अपने पार्षदों के साथ अवतार लेते हैं। और भगवान अवतार लेते हैं और बहुत अद्भुत अवतार होता है भगवान का। जैसे ही भगवान वसुदेव जी के मन में थे, पहले मन में दर्शन दे रहे थे, मन से फिर वो देवकी के गर्भ में गए, देवकी के गर्भ से भगवान चतुर्भुज रूप में बहुत ही सुंदर रूप में प्रकट हो गए। एकदम अद्भुत रूप था भगवान का। वसुदेव जी बताते हैं वो बालक बड़ा ही अद्भुत था। कौस्तुर मणि, वैदूर्य मणि, शंख पद्म चक्र गदा चतुर्भुज रूप, और श्याम वर्ण का शरीर, पीला पीतांबर, हाथ में बाजूबंद, कमर में कमरधनी, बहुत ही सुंदर भगवान लग रहे थे। और भगवान को कमल की उपमा दी जाती है कि भगवान कमल जितने सुंदर है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पे कमल से ज्यादा सुंदर कुछ चीज नहीं है, इसलिए भगवान को कमल की उपमा दी जाती है। लेकिन भगवान क्या कमल जितने सुंदर है? नहीं, भगवान कमल से भी करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है। भगवान बहुत सुंदर है। वर्णन आता है शास्त्रों में कि भगवान का मात्र कलर भी अगर हम देख लेंगे ना, तो हमारा दिमाग नहीं काम करेगा, हम उसी में खोए हुए रहेंगे। हाँ, जब भगवान मथुरा से, वृंदावन से मथुरा गए, तो सारी गोपियां उनको देख रही थी ना, तो जो आँख को देख रहा था वो आँख को ही देखता रह गया, जो भगवान के कानों को देख रहा था वो कानों को ही देखता रह गया। भगवान कान में मकराती कुंडल पहनते हैं और गले में वैजंती माला, और उस वैजंती माला पे 3-4 भंवरे वेदों का श्लोक गुनगुनाते रहते हैं। माथे पे मोर मुकुट, भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। जो भगवान के बालों को देखता था वो बालों को ही देखता रह गया। तो भगवान इतने सुंदर है, बहुत सुंदर है भगवान। तो ऐसा जब रूप वसुदेव जी ने भगवान को देखा, तो वसुदेव जी का मन एकदम शांत हो गया और सारे भय से मुक्त हो गया। फिर उन्होंने बहुत स्तुति की। देवकी जी ने भी बहुत भगवान की स्तुति की कि तुम ही परम भगवान हो, तुम ही सब जगह उपस्थित रहते हो और तुम प्रकट हुए हो। फिर जब ऐसी स्तुति करने के बाद भगवान देवकी और वसुदेव जी को उनके 3 जन्म का इतिहास बताते हैं। देखिए, कोई ऐसा है पैदा हुआ जीव जो पैदा होते ही अपने मम्मी पापा का 3 जन्म का हिस्ट्री बताए? कोई है? नहीं। और कोई इस प्रकार चतुर्भुज रूप में प्रकट होता है, इतने सुंदर बाल, माथे पे मुकुट और एकदम अलंकृत सोने से? कोई नहीं प्रकट होता है, ना ही कोई ऐसा जन्म लेता है। ये केवल मात्र भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान देवकी और वसुदेव जी को बताते कि मैं क्यों आया तुम्हारे बेटे के रूप में, कि तुम पूर्व जन्म में पृश्नि और सुतपा थे और तुम्हारी विवाह हो गया था। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी ने तुमको आज्ञा दिया था कि संतान उत्पत्ति करो, लेकिन तुम इतने महान थे कि तुमने 12,000 वर्ष तक तपस्या किया, गृहस्थ आश्रम में नहीं गए। क्यों तपस्या किया? मुझको पाने के लिए। मेरी तपस्या की, मेरी भक्ति की। पेड़ के नीचे सूखे पत्ते खाते थे, खाली तुम सूखे पत्तों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और एकदम ब्रह्मचर्य रह के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। और जब इस तरह तुमने तपस्या किया, तो मैं जब प्रकट हुआ तो तुमने मुझसे संसार की कोई चीज नहीं मांगी, कोई संसार का भोग नहीं मांगा, ना ही तुमने मुझसे मुक्ति मांगी। देखिए, भक्त कितना महान होता है। वो मुक्ति नहीं चाहता है, मुक्ति उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है कि मेरे को यूज करो। मुक्ति महारानी भक्त के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि मेरे को यूज करो, लेकिन भक्त मुक्ति नहीं मांगता है। एक व्यक्ति वीडियो में बता रहे थे कि अगर मुक्ति चाहिए तो भक्ति को त्यागना पड़ता है। नहीं, किधर से बोल रहे हो तुम? ये शास्त्रों में है कहीं ऐसा? नहीं, भक्ति को त्यागने की जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए। उल्टा जितने भी मुक्त पुरुष है वो भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। बहुत सारे ऐसे मुक्त पुरुष है जो भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। जनक महाराज जब भगवान श्री राम को पहली बार देखा तो अपने गुरु से कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन जो है सहज ही बैरागी है, लेकिन ताकत जिमी चंद चकोरा। लेकिन मेरा मन जो है भगवान की ओर इतना आकर्षित हो रहा है, राम की ओर, कि जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है, उसी प्रकार मैं उसको देख रहा हूं। भगवान श्री राम को देखने का मन कर रहा है।
मेरी कोई भी इंद्रिय विषय की ओर नहीं जा सकती। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। मुक्ति का जो सुख है, ब्रह्म सुख, कि मेरा मन उस ब्रह्म सुख को त्यागने का मन कर रहा है। क्यों? मेरे प्रभु ये राम इतने सुंदर है, वो मुक्त पुरुष है, वो भक्ति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो बड़े बड़े मुक्त पुरुष, रसिका भुवि भावुका, बड़े बड़े मुक्त पुरुष भी भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। और जब फिर वो मुक्ति नहीं मांगते, हाँ, और उन्होंने भगवान से मुक्ति नहीं मांगा। कृष्ण और सिद्धपा ने क्या मांगा उन्होंने भगवान से? उन्होंने भगवान से मांगा कि तुम्हारे जैसा ही मुझे एक बेटा दे दो। अभी ये तो कैसे कहे कि तुम ही मेरे बेटे के रूप में आ जाओ, थोड़ी मर्यादा रहती है ना। तो ऐसा कहा कि तुम्हारे जैसा ही मुझे एक बेटा दे दो। तो फिर भगवान जाते हैं वरदान तथास्तु कह के, और फिर भगवान जाके देखते और कहते हैं कि अदृष्टवा अन्यतम लोके, कि मैंने सारे लोगों को देख लिया लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं मिला मुझे। भगवान के जैसा कोई नहीं है, भगवान के बराबर भी कोई नहीं है। तो भगवान से ऊपर तो कहाँ से कोई होगा? हाँ, किस चीज में? शीलता में, गुणता में, उदारता में। भगवान के गुण बड़े अद्भुत है। भगवान का उदारता बहुत करुणा सिंधु है भगवान। तो जब मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया तो मैं ही इसको 3 बार देता हूँ, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। भगवान मर्यादा निभाने में नंबर 1 है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि पहले मैं पृश्निक गर्भ में तुम्हारा बेटे के रूप में प्रकट हुआ, फिर दूसरे में मैं वामन के रूप में तुम्हारे बेटे के रूप में प्रकट हुआ जब तुम कश्यप और दीति थे। अब मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूँ जब तुम देवकी और वसुदेव हो। मैं 3 जन्म तुम्हारा पुत्र रहा, अभी मैं तुम्हारे कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने बताया। और देवकी माता ने उनको कहा कि तुम एक छोटा सा शिशु का रूप बना लो। तो वात्सल्य के भाव को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप को समेट के एक छोटा शिशु का रूप बनाया। और भगवान ने वसुदेव जी को कहा कि तुम मुझे उस गोकुल वृंदावन में जाके छोड़ दो। उधर योग माया ने एक छोटी कन्या के रूप में जन्म लिया है, उनको तुम लेके आ जाओ। और वसुदेव जी पूरे बंधे हुए थे, जेल में थे, हाथ पैर वसुदेव जी और देवकी के बंधे हुए थे। लेकिन जैसे ही भगवान ने बोला उनको, तो वो तैयार हो गए, रेडी हो गए। क्यों? भगवान का कार्य करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। भले हमारे जीवन में कितना भी परेशानी हो, भगवान अपने आप सब परेशानी निपटा लेंगे और हमारा कार्य जो भगवान की सेवा है वो हो जाएगी। जैसे उन्होंने भगवान को अपने हाथ में लिया तो उनकी सारी बेड़ियां खुल गई। सारे जो राक्षस थे, असुर थे, वो सो गए, नींद में चले गए। बड़े बड़े गेट थे कंस के कारागृह के, सारे गेट अपने आप खुल गए। एकदम काली भयंकर रात थी, बादल एकदम तूफान जैसे थे, यमुना एकदम तूफान जैसे चल रही थी। और वसुदेव जी ऐसे में गेट से बाहर निकल के यमुना जी के किनारे पहुंचे। बादल, भगवान का जो शरीर है घने घने बादल जैसा होता है। और इसी बात से बादल बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, पूरी प्रकृति बहुत खुश थी कि भगवान का जन्म हुआ है। हाँ, क्यों बादल क्यों खुश थे? क्योंकि आगे चल के इनका जो नाम है हमारे नाम से पढ़ने वाला है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न थे। और यमुना जी बहुत जो तूफान में थी, वो भगवान को देख के एकदम शांत हो गई। क्यों शांत हो गई? कि आगे चल के यमुना जी का शादी भगवान श्री कृष्ण से होने वाला है। और श्री कृष्ण मेरा अगर ऐसा रूप देखेंगे तो आगे कहीं मेरे को शादी के लिए मना ना कर दे। इसलिए यमुना जी एकदम शांत हो गई और अपना हृदय खोल दिया कि आओ कृष्णा, आओ मेरे हृदय में आओ। और 2 भाग में बट गई ताकि वसुदेव जी अच्छे से जा सके। और शेषनाग आ गए भगवान की उन तूफानों से रक्षा करने के लिए और वसुदेव जी की रक्षा करने के लिए। और इस प्रकार वसुदेव जी भगवान को लेके गोकुल जाते हैं। और गोकुल में जो योग माया ने जन्म लिया होता है, उन योग माया की जगह पर कृष्ण को रखते हैं, यशोदा मैया और नंद बाबा के घर पे। और योग माया को लेके आते हैं और पुनः जेल में आते हैं। जेल में आने के बाद जब कंस को पता चलता है 8वां पुत्र ने जन्म ले लिया, तो कंस कारागृह में आता है। उस देवकी और वसुदेव जी के पुत्र समझता है उनको और जोर से पटकता है, मारने की कोशिश करता है। तो जैसे ही मारने की कोशिश करता है तो योग माया अपने रूप में आ जाती है, देवी के रूप में।
योग माया तभी महामाया बन जाती है, देवी के रूप में आती है और कंस को कहती है। तो कंस ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, क्योंकि कंस जो होता है वो देवी का उपासक होता है। ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और देवी उनको कहती है कि तुझे मारने वाला ऑलरेडी जन्म ले चुका है, इस प्रकार कहती है। तो उसके बाद कंस का होश ही उड़ जाता है। वो हर समय डरा हुआ रहता है, जिधर भी देखता है तो उसको लगता है कहीं कृष्ण आ गया, कृष्ण तो नहीं आ गया। पर्दा भी हिलता है तो उसको लगता है कृष्ण आ गया। खाना उसके पास प्रसाद खाने के लिए आता है तो सोचता है अरे इसमें कृष्ण तो नहीं, जहर तो नहीं मिला दिया। हर जगह वो कृष्ण का दर्शन करता है और पूरी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है, लेकिन विपरीत भाव से। और इस प्रकार कृष्ण ने जन्म लेते हैं। नंद गया आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान का इस प्रकार रात को जन्म होता है, तो हमको भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना चाहिए और इस दिन पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। रात को 12 बजे के बाद फराली प्रसाद हम खा सकते हैं। पूरे दिन निर्जला उपवास रखना चाहिए। इससे हमारी भक्ति में और कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, जो हमको इस संसार के दुखों से मुक्त कर सकता है। अगर हमारे जीवन में भक्ति नहीं होगी तो दुख हमको परेशान कर देंगे, लेकिन भक्ति होगी तो भगवान श्री कृष्ण आगे गीता में कहते हैं कि मत चित सर्व दुर्गाणी। जो मेरा चिंतन करके जीता है, जो मेरे को अपने जीवन में डालता है, उसके सारे दुख को वो आसानी से पार कर पाता है। तो ये भक्ति का प्रभाव है। तो हमको अपने जीवन में भक्ति को लाना चाहिए। हरे कृष्णा।